क्या नए श्रम कानूनों के अनुसार आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ेगा? और नए श्रम कानून मानदेय के बारे में क्या कहते हैं? नए श्रम कानूनों के अनुसार जो अकुशल श्रेणी के कारीगर हैं, यानी ऐसे कारीगर जो काम करने में किसी तरह की कोई योग्यता नहीं रखते हैं, जैसे दिहाड़ीदार हो गया, आप उसे अकुशल श्रेणी का कारीगर मान सकते हैं। तो जो अकुशल श्रेणी के काम करने वाले लोग हैं, उन्हें 478 रुपये एक दिन के हिसाब से मिलेगा। तो देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो एम्प्लॉइज़ हैं, वो आईसीडीएस के साथ काम कर रही हैं, पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अच्छे से फ़ोन चलाते हैं, डेटा अपलोडिंग करते हैं। तो कमेंट करके बताएं, आप उनको अकुशल श्रेणी में रखोगे या कुशल श्रेणी में रखोगे? तो जो अकुशल श्रेणी के लोग भी हैं, सरकार के द्वारा उनको 478 रुपये एक दिन के लिए निश्चित किए गए हैं। इसके बाद है अर्ध कुशल कैटेगरी के लोग, इनके लिए एक दिन का 516 रुपये नए श्रम कानूनों के अनुसार निश्चित किया गया है। अर्धकुशल लोगों को आप कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं एक मिस्त्री है और जो मिस्त्री का असिस्टेंट है उसे आप लोग अर्धकुशल कह सकते हैं। मान लेते हैं एक लकड़ी व्यवसाय में काम करने वाला व्यक्ति है, अब वो अच्छा लकड़ी का काम करता है तो वो कुशल है, लेकिन उसका जो असिस्टेंट है उसे लकड़ी का पूरा काम अच्छे से नहीं आता, लेकिन वो अपने मिस्त्री के साथ मिलकर काम करता है, तो आप उसे अर्धकुशल मान लीजिए। तो अर्धकुशल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 516 दिन दिन के सुनिश्चित किए गए हैं नए श्रम कानूनों के अनुसार। कमेंट करके बताएं, क्या आप अर्धकुशल हैं, अकुशल हैं या फिर कुशल कैटेगरी के लोग हैं? जो कुशल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए दैनिक वेतन 582 रुपये रखा गया है। देखिए, कुशल का मतलब जो काम करने में सक्षम है। अब देखिए, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर ऑनलाइन काम भी करते हैं, आईसीडीएस के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अन्य कार्य भी करते हैं। तो आप उन्हें कुशल श्रेणी के कर्मचारियों के तौर पर रख सकते हैं, जो ऑनलाइन काम भी कर रहे हैं, ऑफलाइन काम भी कर रहे हैं, आईसीडीएस की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रेजुएट है, कहीं पोस्ट ग्रेजुएट है, कहीं +2 पास है। और वर्तमान में जो भर्तियां हो रही हैं, वर्तमान में जितनी भी भर्तियां हुई हैं वहां पर तो आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, बीएससी किए हुए मिल जाएंगे। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को आप कुशल कैटेगरी में रख सकते हैं, कुशल श्रमिकों में रख सकते हैं। तो वर्तमान में नए श्रम नियमों के अनुसार जो कुशल श्रेणी के कर्मचारी हैं या कुशल श्रेणी के काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए 582 रुपये दिन का रखा गया है। तो ऐसे में क्या आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भी दिन की 582 रुपये धनराशि मिलनी चाहिए। और 582 के हिसाब से जरा आप एक महीने की धनराशि का हिसाब लगाएं कि कितनी धनराशि महीने की बनती है। 15, 16, 17 हज़ार कितने बनते हैं, कमेंट जरूर करें। तो इतनी सैलरी वर्तमान में आंगनवाड़ी को मिलनी चाहिए। इसके बाद जो उच्च श्रेणी के कुशल लोग हैं, उच्च श्रेणी के कुशल लोग हैं जो विभिन्न फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी संस्थान में काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए 645 रुपये दिन के सुनिश्चित किए गए हैं। अब उच्च कुशल लोगों में आप लोग शामिल कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इंजीनियर के तौर पर किसी संस्था में काम कर रहा है, एक व्यक्ति शिक्षक के तौर पर किसी संस्था में काम कर रहा है। तो ऐसे कर्मचारियों को आप लोग उच्च कुशल कैटेगरी में रख सकते हैं, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और हाईली स्किल्ड है। तो ऐसे लोगों के लिए 645 रुपये एक दिन का सुनिश्चित किया गया है। आप लोग नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, 31 मार्च 2026 को ही जारी किया गया है। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए 1/4/2026 से 30/9/2026 तक परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित पुनरीक्षण न्यूनतम वेतन देने की दरें। तो ये न्यूनतम वेतन की दरें हैं जो कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल कर्मचारियों के लिए रखी गई हैं, काम करने वाले लोगों के लिए रखी गई हैं। अब कमेंट करके बताएं कि आंगनवाड़ी का मानदेय कितना होना चाहिए। तो नए श्रम कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होने चाहिए और जितने भी कर्मचारी हैं उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी कर्मचारी। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय भी बढ़ना चाहिए। कमेंट करके बताएं, आप लोगों को क्या लगता है कि नए श्रम कानून न्यूनतम वेतनमान की जो अवधारणा है, जो ये सिस्टम है, क्या ये आंगनवाड़ी के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए? कमेंट जरूर करें। आशा करते हैं कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आपके मानदेय में बढ़ोतरी जरूर करे। चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर जरूर करें।